हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अभी कोचिंग की बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोग ने ब्रेन के बारे में दो भाग के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। हिंदी ब्रेन के बारे में और मिड ब्रेन के बारे में हम लोग को क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मस्तिष्क का आज हम लोग का थर्ड भाग पढ़ने वाले हैं, फोर ब्रेन के बारे में, ठीक। इसके पिछली क्लासेस में हम लोग ने ब्रेन समझे थे, ब्रेन किसे कहते हैं, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, उसमें से दो टाइप हम लोग का यानी कि दो भाग का होता है, ब्रेन का खत्म हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग फोर ब्रेन में पढ़ने वाले हैं, फोर ब्रेन को, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग ने थैलेमस को क्या किया था, पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक। तो बेसिकली आज हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पिछले लेक्चर को कवर नहीं किए होंगे तो क्या कीजिएगा, पहले उसे कवर कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जब आप इसमें आएंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो भी ब्रेन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क क्या करता है, हमें पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब तक उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो कोई भी फंक्शन आप नहीं करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, जब तक उसका हर एक पार्ट जो मैकेनिज्म होता है उसको समझ लेते हैं तो आप एकदम चुटकियों में चलाते हैं। उसी तरह जब आप अपने ब्रेन के बारे में यानी कि मस्तिष्क के बारे में समझ जाएंगे तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, आपको इसमें लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हाइपोथैलेमस होता है क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, ये हाइपोथैलेमस होता है फीलिंग जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, फीलिंग जनरेट करता है। तो क्या लिखेंगे, जो हाइपोथैलेमस होता है कौन चीज जनरेट करता है हम लोग का, फीलिंग। यानी कि फीलिंग यानी कि भावना उत्पन्न करते हैं। हमारा कौन चीज उत्पन्न करता है, भावनाओं को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को देख के क्या गया, अट्रैक्शन तुरंत हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्शन, यानी कि एक उसके प्रति क्या हो गया, अट्रैक्ट होने लगे। तो क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस क्या होता है, हार्मोन से रिलीज करता है, जिसको वजह से हमें क्या होती है, अट्रैक्शन होने लगती है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको मान लीजिए भूख लग गई, प्यास लग गई, या कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, या कभी कभी दुखी हो जाते हैं, तो ये सब हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। आपका कभी गुस्सा हो रहे हैं तो जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से आप क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ठीक, या दुखी हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं। तो देखिए देखिए कुछ ही पल तक खुश रहा जा सकता है या दुखी रह सकता है, यानी कि हमेशा हम खुशी हैं या हमेशा हम क्या है, दुखी है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो हार्मोन्स होता है कुछ क्षण के लिए रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी होती है या कभी दुखी होती है, या किसी से कुछ क्षण के लिए क्या होता है, अट्रैक्शन यानी कि लगाव होता है, ठीक। वही बात करते हैं, होता है हार्मोन्स, सारा क्या होता है, खेल हार्मोन्स का होता है, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने बात किया कौन सी, फीलिंग, यानी कि भावनाओं को क्या करेगा, हमें उत्पन्न करेगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं हमारे, या तो हमें क्या हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं किसी समय, या कभी हम क्या हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, यानी कि खुश भी हो सकते हैं। तो जैसा हार्मोन्स हमारे क्या होता है, निकलता है, उसके हिसाब से क्या करता है हमारे, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी गुस्सा हो गए हम, ठीक है, या हमें क्या लग गई, भूख लग गई, ठीक। तो ये सब क्या है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पता चलता है कि ये सब हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। अब भूख लगा थी, तुम्हें पता है कि कितना भूख लगा है, फीलिंग्स है कि हाँ भूख लगा है। प्यास लगा था, फीलिंग्स होती है कि हाँ हमें क्या लगा है, प्यास लगा है। ये सब फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, ठीक। तो ये सब क्या होती है, हमारे फीलिंग्स होती हैं, जो कि क्या होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होती है, हमको पता चलता है, ठीक। एक हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारा क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। एक हार्मोन हमारा सेक्रेट करता है जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हेलेक्सिन हार्मोन्स होता है एक, ठीक है। ये एक हिलेक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि क्या करता है जानते हैं आप, मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जब मजा हमको आने लगता है, मान लीजिए क्रिकेट खेलना है तो उसमें हमको मजा आने लगा, ठीक है, खेलने में हमको क्या आने लगा, मजा आता है। ये हाइपोथैलेमस का रिलीज करता है, हिलेक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको कार्य करने में क्या होता है, हमें और आनंद आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए देखते हैं, अगर कोई होता है जिसका क्या होता है, जो रिलेशन होता है बहुत सालों सालों तक चलता है, किसी किसी का रिलेशन का होता है, संबंध जो क्या होता है कुछ क्षण यानी कि 2 महीने 3 महीने बाद क्या होता है, टूट जाता है, ठीक। तो उस समय क्या निकलता है, मान लीजिए किसी को देख के आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो उस समय आपको क्या निकल रहा है, रिलैक्सिन हार्मोन्स निकल रहे हैं, जिसको जैसे उसे देखने के बाद क्या हो रहा है, आपको अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। और वही अट्रैक्शन मान लीजिए कि देखे होंगे कई पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत जो भी उनका रिलेशन होता है बहुत सालों सालों तक रहता है, टूटता नहीं है, क्योंकि जानते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है, ठीक है।
जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है क्या करते हैं, इसमें जो भी आपका लव होता है यानी कि जो भी अट्रैक्शन होता है किसी को देखकर, तो जो अब भी आपको अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, देखते हैं कि सालों साल तक जन्म जन्म तक क्या होता है, चलता है, टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो रिलेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का और ये रिलीज हो जाए, उसको देखते ही आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का होती है रिलीज होने लगते हैं। जब देखिए कभी आप क्लास में जाते हैं ना, तो मान लीजिए कोई आपका दोस्त फेवरेट होता है, नहीं आता है तो आपको आज क्लास में अच्छा ही नहीं लगता, पूरा दिन हम बेकार रखता है, नहीं आता है तो कहते हैं कि अगले दिन से हम भी नहीं पढ़ने जाएंगे। ठीक है, क्या होता है उसमें जो उसके प्रति क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो बॉन्ड बनाता है, जो उसका रिलेशन होता है कभी टूटता नहीं है। और वो नहीं रहेगा तो उसके बारे में सोचेगा यार वो नहीं है, ठीक है, उसके बारे में क्या करेगा, विचार करेगा, किसको वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, जब किसी अंदर किसी भी रिलेशन में अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है किसी को देखकर, ये अब इतना मान के जो ये रिलेशन है क्या होता है, कभी टूटने वाला नहीं है। अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है उस समय के लिए, तो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए होता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए कि मान लिया हमें भूख लगी, तो भूख लगी तो कुछ क्षण के लिए रहेगी, यानी कि पूरा दिन में भूख तो नहीं लगेगी। या हमें प्यास लगी तो कुछ क्षण के लिए हमें पता चलता है हाँ प्यास लगी है, अगर उसको पानी नहीं पीते तो फिर अपने आप का होता है शांत हो जाता है, पता नहीं चलता पानी पिया नहीं पिया, मतलब उतना अनुभव नहीं होता है। तो ये हाइपोथैलेमस का आपका कंट्रोल होता है, यानी कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस जो है आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो रिलैक्सिन हार्मोन निकल रहा है आपका निकल ही नहीं रहा है, इसके लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और अभी गेम खेलने को बोल दें तो आप बहुत मन से करेंगे, क्योंकि उसमें रिलैक्सिन हार्मोन आपका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उस समय क्या कीजिए, आप जब भी पढ़ने बैठे हैं तो पहले उससे क्या कीजिए, स्टडी करना स्टार्ट तो शुरू तो कीजिए, क्योंकि जब मान लीजिए कोई कहीं जाते हैं रिलेशन में, ठीक, तो उस समय जाते हैं तो आप वहाँ पर रहते हैं तो कुछ समय कुछ पल के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं पर 2-3 घंटे रहने के बाद आपको वहीं पर क्या होता है, मजा आने लगता है, अब वहाँ से आने का मन नहीं करता है। ठीक है, तब जब पढ़ने बैठते हैं तो आप उसको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तब भी उसको क्या कीजिए, देखते रहिए, धीरे धीरे उसको टर्न करते रहिए, पेज को पढ़ते रहिए, फिर इसको धीरे धीरे अगर मजा आने लगा धीरे से, तो मान लीजिए रिलैक्सिन हार्मोन्स का होने लगा, आपका रिलीज होने लगा। जब रिलैक्सिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो उसमें पढ़ने में आपको क्या मजा आने लगता है। किसी किसी को देखते हैं पढ़ते पढ़ते पूरा रात भर पढ़ता ही रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है नींद आए कि नहीं है, कि क्यों, क्योंकि उसको रिलैक्सिन हार्मोन्स निकल लिए, उसको मजा आ रहा है पढ़ने में तो पढ़ता रहता है। किसी को खेलने में इंटरेस्ट है तो वह सिर्फ खेलता ही रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा, भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, जब रिलैक्सिन हार्मोन्स का होता है किसी के प्रति रिलीज होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा। जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो किस पर कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि यही सब आपके फीलिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या लग रहा है, यही डिसाइड करेगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, उसको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि जब खेल खेलते हैं तो बहुत मजा आता है उसमें, उसको भी पढ़ाई के साथ रिलेट कीजिए और इस पर क्या कीजिए, कंट्रोल। कभी भी आप पढ़ने बैठते हैं मन नहीं कहता है नहीं पढ़ेंगे चलो सो जाते हैं, तो रिलैक्सिन हार्मोन्स उससे बोलो कि रिलैक्सिन हार्मोन, हमें पता है कि आप ही क्या कर रहे हैं, हमें जो रिलैक्सिन हार्मोन से सोने के लिए आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमको सोना नहीं है, अभी क्या करना है, पढ़ना है। तो उसको जब मैसेज देंगे ना डायरेक्ट, देखिए जब भी जो हाइपोथैलेमस होता है सिर्फ आपके थिंकिंग पर कार्य करता है, सोचने पर, क्या सोचते हैं उस पर क्या होता है, जैसा आप सोचते हो वैसा क्या निकलता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक, तो उसी तरह जैसा आप अपने अंदर भावनाएं रखेंगे उसके हिसाब से आपके अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है। गंदी बातें दिमाग में चलाते रहेंगे तो निगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, किसी के प्रति वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे दिमाग में किसी के प्रति तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जब आप गंदी नीयत रखते हैं या निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ही खराब होता है। ठीक, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे तो कोई भी कार्य को इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा हाइपोथैलेमस। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक हम लोग का सेरिब्रम। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या था वो, जैसे कि हमारा हिंड ब्रेन था, तो हिंड ब्रेन का होता था पूरा बॉडी का फंक्शन होता था, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, क्योंकि वो बॉडी का फंक्शन था, जैसे कि हार्ट का बीटिंग करना, डाइजेशन होना, ठीक, ये सब का है, सिर्फ बॉडी का फंक्शन को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। दिल धड़क रहा है तो धड़केगा, आँख की पलकें झपक रही है तो झपकेगी, ठीक है, लीवर देखिए फेफड़ा सांस लेगा छोड़ेगा, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन होगा, तो ये सब का थी कुछ बॉडी के फंक्शन थी जो कि हमारे जैसे कि हिंड ब्रेन था, ठीक है, हमारा हिंड ब्रेन था। तो हिंड ब्रेन हो गया या
फोर चाहे मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है हम हमारे कंट्रोल नहीं था, ये बॉडी कंट्रोल करता था और अपने हिसाब से कार्य कराता था। लेकिन जो हाइपोथैलेमस था वो भी क्या करता था, बॉडी कंट्रोल करता था। इसको हम चाहें तो हाइपोथैलेमस को या हिंड ब्रेन को या मिड ब्रेन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर दो चीज को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सब बॉडी के फंक्शन के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये सब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये हमारा जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, करने दीजिए, उसमें हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो इसको कंट्रोल नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो तो हमारा हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम या इस पर हमारा क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। जैसा आप देखिए, जैसा आप सोचेंगे यही दो कार्य जो भाग होते हैं, दो भाग यही आपके कार्य करेंगे, ठीक, पूरे बॉडी को, ठीक। तो इसीलिए आप हाइपोथैलेमस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रखिए। और सेरिब्रम पढ़ा है, सेरिब्रम क्या होता है, इसके बाद उसको भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा बुद्धिमत्ता दिमाग, यानी कि जो भी इंटेलिजेंट होता है, जिसका दिमाग शार्प होता है पढ़ने लिखने में, यही ब्रेन का होता है सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, डेवलप्ड होता है, जिसके वजह से किसी भी टॉपिक को इजीली समझ जाता है या कोई भी कार्य करने को एक अलग ही तरीके से अपने हिसाब से क्या करता है, करता है, ठीक। तो बेसिकली ये देखिए, दो ही चीज़ पर आप कंट्रोल कीजिए, इसके बाद आपका सारे कार्य हो जाएगा, ठीक। तो आइए इसको आगे समझते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है हम लोग का ब्रेन का, सेरिब्रम, ठीक। तो इसको समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे सेरिब्रम के बारे में हम बात करते हैं, तो जो आपका सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, तो अब देखिए जो सेरिब्रम होता है इसको जानते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि दिमाग का सबसे क्या होता है, बड़ा भाग होता है। एक सेरिबेलम था, एक सेरिब्रम है। जो सेरिबेलम होगा मानव शरीर का जो दिमाग होता है उसका सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, जिसको छोटा दिमाग कहाँ होता है, पीछे होता है, उसे क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। और सेरिब्रम को क्या करते हैं, बड़ा दिमाग, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसको इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि बुद्धिमत्ता ब्रेन भी कहते हैं। इसमें जानते हैं 5 लोब पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5 लोब पाए जाते हैं। जो ब्रेन होता है, मान लीजिए ये सेरिब्रम होगा, मान लीजिए क्या हमारा हो गया, सेरिब्रम, तो इस सेरिब्रम का कितना लोब पाया जाता है, 5 लोब होते हैं पूरे के पूरे। देखिए जो सेरिब्रम के होते हैं कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं। अब इसी में देखिए सबका कार्य का होता है, फंक्शन का होता है अलग है, यानी कि मान लीजिए कोई भाग हो गया, उस भाग में भी 5 भाग होते हैं। एक भाग में भी कितने भाग होते हैं, 5। आज सारे पांचों भागों का कार्य क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है। जैसे कि इसको फोरेंटल बोलते हैं, इस वाले भाग को नंबर डालते हैं पहला, इसको क्या बोलेंगे, फोरेंटल बोलेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या है, सेकेंड भाग है। फर्स्ट भाग कौन सा होगा, सेकेंड, इसे बोलते हैं ऑसिपिटल। और यही हमारा कौन सा है, थर्ड भाग है, इसको बोलते हैं पेरेंटल, ठीक। और यही हमारा क्या होता है, टेम्पोरल होता है, चौथा भाग। लास्ट का होता है आपका हिपोकैम्पस होता है, जो कि क्या होता है, सेरिब्रम का सबसे बड़ा भाग का होता है, हिपोकैम्पस होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हिपोकैम्पस। देखिए बेसिकली हमने बताया कौन सा, थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया, कौन सा हो गया, फिफ्थ। यानी कि हमारा जो सेरिब्रम होता है दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, और सेरिबेलम का होता है दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है। वही दूसरी बात करें, इसको इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहा जाता है। और सेकंड देखिए इसका 5 लोब होता है, कितना लोब होता है, 5, ठीक है। पहला का आपका होता है फ्रंटल होता है, सेकंड का होता है आपका ऑसिपिटल होता है, सेकंड का होता है पेरेंटल, टेम्पोरल और हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस देखिए सेरिब्रम में पूछेगा सबसे बड़ा भाग, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पार्ट। इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट पार्ट। किसका लार्जेस्ट पार्ट, हमारा सेरिब्रम का, ना कि सेरिबेलम का। अब समझते हैं इसका कार्य क्या है, पांचों लोग का सबका डिफरेंस का है, इसका वर्क है, कार्य है, इसको समझते हैं इसका कार्य होता क्या, ठीक है। पहला बात करते हैं फोरेंटल का, ठीक। इसको इरेज करते हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं इसमें बात कर लेते हैं, ठीक। तब पहला हम समझेंगे कौन सी, फोरेंटल के बारे में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर डाल देते हैं फोरेंटल। अब देखिए जो फोरेंटल होता है हमारा, जो विल पावर होता है, कौन सी, विल पावर, यानी कि कोई कार्य को करने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर, दृढ़ निश्चय होता है, वो किस में होता है, हमारा फ्रंटल में होता है। कोई भी कार्य को कर लेके हमारे जो अंदर जोश है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये सब किस में होता है, आपका फ्रंटल, यानी कि जिद, जिसे बोलते हैं ना जिद, जिद, किसी चीज को लेके जिद करना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये कुछ संभव मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक। तो जो जिद होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, मैं
कैसा दिखना है, ठीक है, तो वो सब किस में होते हैं, हमारे फ्रंटल में होते हैं। कैसा हमारा बॉडी लुक की, कोई कोई होता है एकदम बढ़िया दम होता है, फिट होता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से थिंकिंग रखता है, यानी कि उसका फ्रंटल ब्रेन का होता है सही होता है, जिसको जैसे अपने आप को फिट रखता है, उसके अंदर जोश रहता है, कोई कार्य को नया कार्य देंगे टास्क वो जल्दी करेगा, ठीक, तो उसके अंदर एक जिद होती है करने की। सेकेंड बात करते हैं वही किसकी, ओसिपिटल की। तो जो ओसिपिटल होता है जानते हैं, इसको पास्ट मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्ट मेमोरी, यानी कि पास्ट मेमोरी मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ये पुरानी बातों को क्या करता है, याद करके रखता है। जो भी मान लीजिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद क्लास हमारा क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। जो हमने अभी आप लोग को पढ़ा है, अगर उसी चीज को अब फिर से याद करते हैं, यानी कि वो सब क्या है, पुरानी बीती। अभी मैंने कुछ अभी आपको बताया कौन सी आपका हिपोकैम्पस, तो वो हमारा क्या होगा, पास्ट मेमोरी होगा। कौन सी होगा, पास्ट, यानी कि पीछे का, यानी कि जो पास्ट मेमोरी होता है उसको क्या करता है, याद करके रखता है। अब मान लीजिए बचपन में अपने क्या क्या किया था उसको याद करके रखेगा कौन, ओसिपिटल। ये पास्ट मेमोरी को क्या करता है, यानी कि जो भी पीछे हुई कही हुई बातों को क्या करता है, याद करके रखता है। वही बात करते हैं थर्ड टेम्पोरल की, ठीक है, इसका बात कर लेते हैं टेम्पोरल, उसके बाद इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ है ना, फोर्थ डाल लीजिए। इसकी बात करते हैं टेम्पोरल की। तो जो टेम्पोरल होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं, ठीक है, सपना देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए सपना देख रहे हैं, अब सपना देखते हैं कितने बजे, रात में सपना देखते हैं। अब रात में सपना देखते हैं, फिर इसका क्या होता है, सुबह देखते हैं, उठते हैं, बताने लगते हैं किसी को, तो आधा भूलते हैं तो आधा जानते हैं। तो टेम्पोरल मतलब होता है कि मान लीजिए अभी हमने कुछ आपको पढ़ाया, ये किस ब्रेन में आपका गया है, टेम्पोरल में गया है। यानी कि जो भी आपको जो हम बता रहे हैं, तो जो आप कानों से सुन रहे हैं, ये किस ब्रेन में रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपका टेम्पोरल, यानी कि उसमें जाके रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक। वही अगर आप बात ये अगर यही आप 7 दिन के बाद अगर इसको नहीं दोहराते हैं, तो 7 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसको डिलीट नहीं, जैसे कि मोबाइल में होता है, भर जाता है, इसमें डाटा स्टोर फुल हो जाता है, तो क्या करता है, हमको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन ये 7 दिन बाद क्या होता है, अपने आप रिसाइकिल हो जाता है, काम खत्म इसका, ठीक। जब तक आप उसको रिवाइज ना कर लें, मान लीजिए 7 दिन बाद क्या करें, उसको रिवाइज कर लें। जब रिवाइज कर लेंगे तो आप उस चीज को भूलेंगे नहीं, अब वही नहीं रिवाइज करेंगे तो पता चलता है भूल जाते हैं, ठीक। तो एक चीज को ध्यान दें, टेम्पोरल, तो जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, वो किस ब्रेन में जा रहा है, टेम्पोरल में जा रहा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। एक होता है आपका पेरेंटल होता है। तो पेरेंटल मतलब जानते हैं, कोई भी आप मैथ का, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं धड़ाधड़, तो ये आपका पेरेंटल का होता है, ब्रेन का होता है स्ट्रॉन्ग। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है या रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम धड़ाते धड़ करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल ब्रेन उसका क्या है, इन बहुत तेज है। क्या है, तेज। ये जानते हैं तेज कैसा होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, उतना आपका क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है, तेज होता है। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना आपका, एक इतना अनलिमिटेड है कि आप स्टोरेज का भी, इसका जैसे मोबाइल होता है, उसका रैम रोम का होता है, सीमित होता है, कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका फुल का हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इसके बाद स्टोर इसमें कर ही नहीं सकते। मान लीजिए कोई बॉक्स होगा, उसमें कुछ ही समय लिमिट में रख सकते हैं, इसके बाद उसमें नहीं रख सकते। लेकिन जो आपका ब्रेन है, इतना है आपका, इतना स्टोरेज है कि जितना स्टोर करना चाहते करिए, कभी फुल होने वाला है नहीं। तो आप जितना कर सकते हैं उतना क्या कीजिए, इसमें स्टोर करते रहे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप पेरेंटल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, अब जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, बहुत बार प्रेस्टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि जब मैथ होता है या रीजनिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपका प्रेस्टिक ही आपका क्या करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। एक लास्ट आपका होता है हिपोकैम्पस। पूछा जाता है हिपोकैम्पस कहाँ पाया जाता है, तो सेरिब्रम में पाया जाता है। पूछा जाएगा सेरिब्रम का सबसे बड़ा भाग, क्या बोलेंगे, हिपोकैम्पस। अब एक चीज हमने आपको सबसे पहले बताया था, एक चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि जो आपका ब्रेन का अगर वेट की बात करें, भार की बात करें, किसका, वेट का, ब्रेन का, ठीक है। तो आपका मेल में कितना पाया जाता है, 1450 ग्राम पाया जाता है। वही फीमेल की बात करें तो 1350 ग्राम पाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 100 ग्राम का क्या था हमारा डिफरेंस था। अगर बात करते हैं मेल का, तभी फीमेल से क्या था, यानी कि इसका क्या था, ज्यादा था, इसका क्या था, ज्यादा। लेकिन हिपोकैम्पस जानते हैं आपका जस्ट इसका विपरीत होता है। हिपोकैम्पस, जो हिपोकैम्पस होता है, ये मेल में क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। वही फीमेल की बात करते हैं, हिपोकैम्पस क्या होता है, फीमेल में ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए, जो मेल का वजन था क्या था, ज्यादा था, फीमेल का वजन क्या था हमारा, कम। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर मेल का क्या है, कम। मेल का ज्यादा, यहाँ पर मेल का कम। यहाँ पर फीमेल का कम था, यहाँ पर फीमेल का क्या है, ज्यादा। यानी कि ये सारा का सारा मेंटेनेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कोई भी
नहीं है, भेदभाव की नहीं, अब तुम्हारा बड़ा रहेगा इसका छोटा रहेगा, सबका है मेंटेन है ब्रेन का, एक का किसी का ज़्यादा है तो दूसरे का है कम, तो फिर इसका ज़्यादा करके इसका सारा का कर दिए मेंटेन कर दिया, ठीक है। इसी तरह हिपोकैम्पस जानते क्या करता है, मान लीजिए अगर आप टेम्पोरल में अभी पढ़ाएं उसको याद किया, उसी को 2-3 बार रिवीजन कर देते हैं तो आपका जब हिपोकैम्पस में आपका जो याद किया वो अगर हिपोकैम्पस में चला जाता है तो आजीवन भर आप भूलने वाले कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपको बचपन में याद रहती है, ठीक है, तो वो किस में स्टोर होता है, हिपोकैम्पस, ना कि टेम्पोरल में। जो चीज़ आपको पीछे का याद है, ठीक है, अब से जो पीछे का कुछ भी याद हो आपको हिपोकैम्पस में क्या होता है आपका स्टोर होता है, तभी आपको याद है। और वही कुछ बातें आप भूल चुके होंगे तो यानी कि टेम्पोरल में थी फिर क्या हो गई, डिलीट हो गई। और जो हिपोकैम्पस में चला गया वो जीवन भर अब तक आपको क्या है, बचपन की याद है, ठीक है। तो ये हिपोकैम्पस होता है, ठीक है। तो फीमेल में हिपोकैम्पस का होता है स्ट्रांग होता है, और मेल में हिपोकैम्पस का होता है वीक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी मान लीजिए कोई याद करने वाली चीज़ें होती है तो फीमेल का होते हैं जल्दी ज़्यादा याद करते हैं, और मेल का होते हैं बहुत कम याद कर पाते हैं, ज़्यादा रट्टू टट्टू नहीं बन जाते हैं। क्योंकि फीमेल होती है रट रट क्या कर सकती है, याद कर सकती है। जैसे कि कभी भी झगड़ा देखे होंगे गाँव में ना, तो इसमें क्या होता है जो भी मेल होता है तो वो पुरानी बातों का होता है भूल जाता है, अभी कुछ क्षण पहले क्या बोला था उसको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन फीमेल को सालों सालों का एक एक बात याद रहता है, जब झगड़ा होता है तो एक एक चीज़ बोलती है एकदम समय के साथ। तो उसमें क्या होता है उनका हिपोकैम्पस क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक। तो कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है, किसी को याद रहता है किसी को याद नहीं रहता है। तो जो फीमेल होती है उनको जो याद करने की क्षमता है का वो तो ज़्यादा है, जिसको वजह से वो पुरानी पुरानी बातों को भी क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत की बात होगी तो कमेंट कीजिएगा, आगे हम लोग इसके बारे में कोई लेक्चर अटेंड करते हैं तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप लोग आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसमें से क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया या एज कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ऐसे, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। या इसका देखिए फुल हो गया, एक बार आपका 1 शॉट बनाएंगे इसमें वीडियो पूरा, एक ही बार में आपका पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक। 1 शॉट में इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे और उसमें आप लोग को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा जाएगा, ठीक। इसी तरह वीडियो देख, इसी तरह अगर बायो आपको क्लासेस अटेंड करना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं हम मिलते हैं।